हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर जो सेट लगा रहे हैं हम लोग, वो आज चौथा सेट लेके हैं। इससे पहले हम लोग 3 सेट लगा चुके हैं। अलग अलग डेट में जो उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका सेट जो है हम लोग लगा रहे हैं। 3 सेट लगा चुके हैं, चौथा सेट लेकर आया है। ये चौथा सेट जो है 9/12/2012 को जो सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे जीके जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि 2010 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, चाहे वो फायरमैन का हो या सिपाही का हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने से कम आप लोगों को ये एक चीज़ ज़रूर लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, करंट से कितना रहेगा, हिंदी से लगभग 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही। इसके अलावा जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लेवल क्या रहेगा। जब आप 2010 से लेकर 2022 तक में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वो सारे के सारे अगर सेट आप लोग लगाइएगा तो कम से कम एक मतलब आप लोगों को ये चीज़ लग जाएगा कि भाई लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का, ठीक है। और उससे आप लोगों को क्या होगा कि जब मॉडल सेट आप लोग सेट लगाएंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगा इससे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो है 9/12/2012 ईस्वी को जो सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को बिल्कुल दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आनी और आयन दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आ बैल खाली जगह दिया हुआ है और कह रहा है कि अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है। यानी कि इस खाली जगह पे कौन सा शब्द यहाँ पे भरा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है मुझे मार, यही यहाँ पे हो जाएगा। यानी हो जाएगा आ बैल मुझे मार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद। लड़की यहाँ पे क्या है, पद है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है। संबोधन कारक का शुद्ध रूप पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भाइयों और बहनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या है। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि धात्री प्लस अंश और 9 प्लस 1 की सही संधियाँ क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, धात्री प्लस अंश से बन जाएगा धात्रंश और 9 प्लस 1 से बन जाएगा नाविक। यानी कि धात्रंश और नाविक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो ये सिर्फ एक आदमी के पास और वो है यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो सिर्फ एक के पास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति के पास, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 3 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि मानसिक रूप से विकृत और 3 में अवयस्क, सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 3 मानसिक रूप से विकृत और अवयस्क जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बेनज़ीर भुट्टो जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसको कि सी राजगोपालचारी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये गलत है। जबकि 5 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत आंसर, ये गलत है, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में चुनाव की सबसे जो छोटी इकाई है वो है आपका ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत आपकी सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितनी है। लगभग पूछ रही लगी कितनी है, यानी कि ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स था। अब यानी कि ये करंट अफेयर्स आने का लगभग ना ही होगा, कि मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ना ही आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें देख सकते हैं, एक लेवल देख लीजिए कि इसमें करंट अफेयर्स से भी किस टाइप का एग्जाम पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51.5% जो है इसका उस टाइम सही आंसर हो जाता। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सांप्रदायिक का अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, यही जो है सांप्रदायिकता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंथ निरपेक्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 6 से 14 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा यात्री था कहाँ का पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ के थे ये? पुर्तगाल के थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसी को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टॉप यानी कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1766 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टॉप एक्ट जो है वो कब पारित किए थे? तो 1766 ईस्वी में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में। कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे कौन? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? अंग्रेजी सरकारों द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास खाली स्थान से खाली स्थान तक कहा जाता है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो है वो कब से कब तक कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कौन? मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कौन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ कब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधुनिक काल से मुगल काल का पतन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। क्या होता है नियोलिथिक का अर्थ? नवपाषाण काल। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगृह। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से? ऑप्शन जो है पटना, बक्सर, मेरठ और झांसी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी से। जलप्रपात का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? किस कारक से होता है? तो नदी से। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा बांध। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जून को। कब? 5 जून जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि जैविक संसाधन एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन। जैविक संसाधन एक उदाहरण किसका? वन का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र। क्या? अधिकेंद्र इसका बिल्कुल सही, अधिकेंद्र नहीं, यानी कि भूकंप केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, कॉटन पॉलिश के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई, मुंबई को कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में वर्ष 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत, ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है, उस टाइम का करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था। आप लोग जो है क्वेश्चन को देखते जाइए कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जीके जीएस में अगर मान लिया जाए तो हिस्ट्री पॉलिटी और हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस की अगर बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ ही साथ करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका लेवल क्या होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का सेट लगाने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप क्वेश्चन के लेवल को जो है आप देखते जाते हो। 1 सेट 2 सेट 4 सेट 5 सेट 10 सेट लगाने के बाद आप लोगों के माइंड में कम से कम ये चीज़ बैठ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था वर्ष 2012 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है यहाँ पे कि कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 1969 ईस्वी में जो है पहली बार पैर रखा था। को किसने पैर रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है रहमानुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैडमिंटन। रहमानुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीतेगा। देखिए ये भी उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो आप लोग देखते जाइए कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन लेवल क्या है और टोटल कितना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है उस टाइम में वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मेडल। कितना? 6 मेडल जो है भारत द्वारा जीते गए थे लंदन ओलंपिक 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कागज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाली स्तनधारी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकिडना। एकिडना जो है अंडा देने वाली स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है कि गाय का दूध क्या होता है। गाय का दूध क्या होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कम वसा युक्त। तो गाय के दूध में क्या होता है? वसा कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शलाका कोशिकाएं। उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है? तो शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिटिव भोजन में होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है रोगनाशक एवं खनिज दोनों एडिटिव भोजन में पाए जाते हैं। रोगनाशक एवं खनिज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंदी है क्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परजीवी और सेप्रोफाइटिक दोनों। क्या है? फफूंदी क्या है? परजीवी एवं सेप्रोफाइटिक दोनों। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय पक्षी। अगला क्वेश्चन है कि वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है।
वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एपीफाइट्स में। किसमें? एपीफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है कि किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है पूछ रहा है, इसमें विभवांतर क्या हो जाएगा? तो विभवांतर हो जाएगा 220 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा क्या? एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह जो है वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप में गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है? किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका जो ये ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान होता है, जी का मान होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 और न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? रेखांकित वस्तु पर, ये जो सब जो है सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 0 न्यूटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कोन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? उत्तरी भाग में दिखाई देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत सप्तऋषि। क्या हो जाएगा? बृहत सप्तऋषि, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, संयुक्त लेंस एक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का काम करेगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का काम करेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान कितना होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? वेग का मान 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्या हो जाएगा? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस में कणों का आकार आरोही क्रम में होता है? कणों का आकार आरोही क्रम में होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन, उसके बाद निलंबन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। उसके बाद है क्रोमियम तथा सल्फेट का यौगिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर Cr2SO4 ग्रुप 3। क्या हो जाएगा? Cr2SO4 ग्रुप 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवर्धित U-235 यानी कि 235। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि C14-6 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कितनी है? C14-6 में न्यूट्रॉन की संख्या
कितनी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब तनु हाइड्रोजन क्लोराइड को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। उसके बाद है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदा। मृदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये सेट नंबर जो 4 हम लोग बना रहे हैं प्रीवियस ईयर, उसका जो है आज लास्ट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो सेट हम लोग लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस कांस्टेबल, उसका चौथा सेट जो है ये था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को देख के कम से कम ये अनुभव ज़रूर कर लिए होंगे कि प्रीवियस ईयर जो है किस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको एक बार शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे।